वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए साथियों, हम सब भागवत जी को श्रवण करें। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर और जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः श्री कृष्णाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए साथियों, हम भागवत जी के तृतीय स्कंद के 32वें अध्याय में प्रवेश करें। और अपने मन को भगवान के पावन चरणों में लगाते हुए हम भगवान के अंतःकरण में अपने मन को लगाएं और भगवान की स्तुति करते हुए पढ़े हैं। अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः। धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन इसमें दिया गया है। साथियों, पहला श्लोक है कपिल उपाच। उसको हम गुनगुनाते हुए चलेंगे। अथ यो ग्रहमेधियान धर्मा नेवावसन ग्रहे काममर्थ च धर्मान् स्वान् दोग्धीभूयः पिपर्तितान्। कपिल देव जी कहते हैं कि माता जी, जो पुरुष घर में रह करके सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उनके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह के कामनाओं से मोहित रहने के कारण से भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक तथा पितरों की आराधना करता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार से कि श्राद्ध से युक्त रहती है। देवता और पितर ही उनके उपास्य रहते हैं, अतः वह देव चंद्रलोक में जाकर के उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में लौट आता है। क्योंकि जिस समय प्रलय काल में शेषशायी भगवान शेषशैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम ग्रस्त आश्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोक भी लीन हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं, वे अनासक्त प्रशांत शुद्ध चित्त निवृत्ति धर्मपरायण ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष धर्म पालन स्वरूप सत्व गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग, अर्ची मार्ग या देवयान के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं। जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति पालन एवं संहार करने वाले हैं। जो लोग परमात्मा दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो प्रार्ध में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उसके सत्यलोक में ही रहते हैं। जिस समय देवतादि
से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विपार्ध काल के अधिकार को भोग करके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रिय, उनके विषय, शब्दादि और अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ एक रूप होकर के निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगी गण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप भगवान पुराण पुरुष ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। इससे पहले कि भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। इसलिए माताजी अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन हरि की ही चरण शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है। तुमने भी उनसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। वेद गर्भ ब्रह्मा जी जो समस्त स्थावर जंगम और प्राणियों के आदि कारण हैं, मरीचि आदि ऋषियों, योगेश्वरों, शनकादियों तथा योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तृत्वाभिमान के कारण से भगवत इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब भगवान काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षुभ होने पर भी फिर भी पूर्ववत प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग करके भगवत इच्छा से गुणों में क्षुभ होने पर भी पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है, जो लोग कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का संयोग पांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण से कुंठित रहती है। हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती हैं। बस अपने घरों में ही आसक्त होने पर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ धर्म काम के ही परायण होते हैं। इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, उन भवभयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से जो ये विमुख ही रहते हैं, हाय विष्टा भोगी कुकर शुकर आदि जीवों के विष्टा चाहने के साथ जो मनुष्य भगवत कथा अमृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। क्यों? क्योंकि गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण ओर के पितृयान या धूम मार्ग से पितृश्वर आर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। कि माताजी पितृलोक के भोग और भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब देवता लोग उन्हें वहाँ के ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं और फिर उन्हें च्युत कर देते हैं। फिर उन्हें विवश होकर के तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए माताजी जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाले भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन वाणी और शरीर से भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्मा साक्षात्कार रूप की प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी विषय भगवत रूप होने के कारण से सामान्य हैं। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा श्री भगवत भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संगत रहित सब में समान रूप से स्थित त्याग और ग्रहण करने योग्य है। दोष और गुणों से रहित अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। वही ज्ञान स्वरूप हैं, वही परब्रह्म हैं, वही परमात्मा हैं, वही ईश्वर हैं, वही पुरुष हैं, वही एक भगवान स्वयं जीव शरीर विषय इंद्रियों आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना, बस
यही योगियों के सब प्रकार के योग साधना का एकमात्र अभीष्ट फल है। ब्रह्म एक हैं, एक ज्ञान स्वरूप और निर्गुण हैं, तो भी वह बाह्य वृत्तियों द्वारा, इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश शब्दादि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहता है। जिस प्रकार से एक ही परब्रह्म महतत्व वैकारिक, राजस और तामस 3 प्रकार का अहंकार, पंच महाभूत और 11 इंद्रिय रूप बन गया, फिर वही स्वयं प्रकाश इसके संयोग से जीव कहलाता है। उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही उत्पत्ति हुई है, किंतु इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है जो श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर के योगाभ्यास के द्वारा एकाग्रचित और असंग बुद्धि से दूर हो गया है। पूजनीय माता जी, मैंने तुम्हें यस ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया है, जिसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। देवी निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, ये दोनों एक ही हैं। उसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार से रूप, रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभव होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। नाना प्रकार के कर्म, कलाप, यज्ञ, दान, तप और वेदाध्ययन, वेद विचार, मीमांसा, मन और इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति और निवृत्ति रूप और सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। माता जी, सात्विक, राजस और तामस निर्गुण भेद से 4 प्रकार की भक्ति योग का है और प्राणियों के जन्मादि विकारों का हेतु तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुम्हें कह ही चुका हूँ। देवी, अविद्या जनित कर्म के कारण से जीव की अनेकों वृत्तियाँ हैं, उसमें जाने पर वह अनेक रूप को नहीं पहचान सकता। मैंने तुम्हें जो ज्ञानोपदेश दिया है उसे दुष्ट, दुर्विनीश और घमंडी, दुराचारी, धर्मध्वज, दंभी और पुरुषों को नहीं सुनना चाहिए। जो विषय लोलुप हो, गृहासक्त हो, मेरा भक्त ना हो अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी ना करें। क्यों उसको इसका उपदेश कभी नहीं करना चाहिए? इसके पीछे भी कारण है। जो अत्यंत श्रद्धालु, भक्ति, विनयी, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, बाह्य विषयों में अनासक्त और शांत चित्त, मत्सर शून्य और पवित्र चित्त हो तथा मुझे परम प्रियतम मानने वाला हो, उसे इसका अवश्य उपदेश कर। माँ, जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धापूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से कपिल भगवान ने अपनी माता को सुनाया है सारा कपिल उपाख्यान जो है। और आप भी ऐसे ही भक्ति के मार्ग पर कि हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए वो विशेष ध्यान दें, क्योंकि भगवान से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। क्योंकि कभी जीना है, कभी मरना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मनुष्य, हे व्यक्ति, हमेशा भगवान का अनुसरण करें, भगवान को भजें, ऐसा ही भागवत जी में उल्लेख किया गया है। तो आइए हम 32वें अध्याय को विश्राम करें। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां तृतीय स्कंदे कपिले द्वात्रिंशोऽध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी साथियों को राधे राधे। जो भी हमारी वीडियो को सुनता है, कृपया राधे राधे अवश्य लिखें, ताकि हमें भी पता लगे कि कितने लोग जो हैं श्रवण कर पा रहे हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।